नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनेटिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आए हैं जिसे श्वसन कहते हैं और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो आइए हम सभी समझते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। श्वसन की परिभाषा, इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे? भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। अब देखिए, बेसिकली ये ऐसी जो है प्रोसेस है जो क्या है, ये सभी के लिए ज़रूरी होती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, चाहे कोई एक कोशिकीय जीव हो या कोई विशालकाय बहुकोशिकीय जीव हो या पेड़ पौधे हों, उन सभी के लिए जो है यह क्रिया जो है बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए शरीर की कोशिकाएं भोजन का ऑक्सीकरण करती हैं। क्या करती हैं? ऑक्सीकरण करती हैं। तो ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है तथा सह उत्पाद के रूप में CO2 तथा जल बनता है तथा इसके साथ क्या होता है, ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। चूँकि CO2 क्या है, ये हानिकारक गैस है, इसलिए इसे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं भोजन का क्या करती हैं, ऑक्सीकरण करती हैं। जब भोज्य पदार्थ प्राणी लेता है तो उसका ये सभी क्या करती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करती हैं। उसके बाद क्या होता है, उससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। अच्छा, जब ऑक्सीकरण होता है तो सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, CO2 बनता है और जल बनता है। ठीक है, इसके साथ ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। अब ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या होता है, हानिकारक गैस है, तो इसलिए इसे जो है शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। अब हम सभी समझते हैं श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि श्वसन की क्रियाविधि में हम देखेंगे तो इसकी निम्न क्रियाविधि है। नंबर 1 है बाह्य श्वसन। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 गैसीय विनिमय। और नंबर 3 अगर देखें तो नंबर 3 आपका है कोशिकीय श्वसन। अब देखिए बाह्य श्वसन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी प्राणी
पर्यावरण से ऑक्सीजन लेता है तथा CO2 को बाहर निकाल देता है, CO2 को बाहर निकालता है। ये किसके अंतर्गत होती है? बाह्य श्वसन के अंतर्गत होती है। इसमें कोई प्राणी क्या करता है? पर्यावरण से ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। दूसरा क्या है? गैसीय विनिमय। क्या है? गैसीय विनिमय। अब इसमें क्या होता है? जो O2 होता है, O2 जो है ऊतकों तक जाता है। कहाँ तक जाता है? शरीर में जो ऊतक होते हैं ऊतकों तक जाता है, ठीक है। तथा ऊतकों से CO2 श्वसन अंग तक जाता है। कहाँ जाता है? श्वसन अंगों तक जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? गैसीय विनिमय होती है। उसके बाद आता है कोशिकीय श्वसन। क्या आता है? कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जब शरीर के कोशिकाओं के अंदर जो है, जब भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिकीय श्वसन कहलाती है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण होता है तो फिर क्या होता है? उसके साथ जो है CO2 तथा जल, इन दो उत्पादों में क्या होता है? भोज्य पदार्थ टूट जाता है, ठीक है। क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। और इसके साथ क्या होती है? प्लस ऊर्जा निकलती है। क्या होती है? ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो आइए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या है टॉपिक? श्वसन है। श्वसन की परिभाषा क्या होती है? भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब देखिए इसमें होता क्या है? शरीर की कोशिकाएं भोजन का क्या करती हैं? ऑक्सीकरण करती हैं। तो जब ऑक्सीकरण करती हैं तो उससे क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है तथा सह उत्पाद के रूप में क्या होता है? CO2 तथा जल बनता है। और ATP के रूप में क्या होता है? ऊर्जा भी इसमें से निकलती है। CO2 क्या होती है? हानिकारक गैस होती है, तो इसे जो है शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है? श्वसन की क्रियाविधि है। श्वसन की निम्न क्रियाविधि होती है। इनमें से हम देखेंगे फर्स्ट क्या है? बाह्य श्वसन है। बाह्य श्वसन में क्या होता है? कोई भी प्राणी पर्यावरण से O2 को क्या करता है? लेता है और CO2 को क्या करता है? बाहर निष्कासित कर देता है। ये बाह्य श्वसन कहलाता है। उसके बाद सेकंड क्या है? गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय में अगर हम देखें तो जो O2 होता है यानी जो ऑक्सीजन होता है वह ऊतकों तक जाता है और फिर ऊतकों से जो है जो CO2 होता है वह श्वसन अंगों तक जाता है, उसके बाद शरीर से बाहर हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय। इसमें गैसों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। या तीसरा देखें तो क्या है? कोशिकीय श्वसन है। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? अब देखिए जब शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो है जब भोज्य पदार्थों का क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तो फिर क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिकीय श्वसन कहलाती है। अब इस प्रक्रिया में जो O2 होता है, इसी की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने के पश्चात क्या होता है? यह जो है जल और CO2 इन दो उत्पादों के रूप में क्या होता है? ये टूट जाता है। टूटने के बाद फिर क्या होता है? इसमें से ऊर्जा निकलती है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? कोशिकीय श्वसन कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग हम लोग देखेंगे। ब्रीथिंग जिसे हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ब्रीथिंग।
ब्रीथिंग, जिसे हम कहते हैं श्वासोच्छवास। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो सवाल उठता है कि ब्रीथिंग क्या है। तो ब्रीथिंग जो है पर्यावरण से O2 यानी ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचना तथा CO2 अशुद्ध वायु फेफड़ों से बाहर निकलना श्वासोच्छवास कहलाता है। आइए देखते हैं श्वासोच्छवास मीन्स क्या होता है? ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग क्या होता है? पर्यावरण से शुद्ध O2 फेफड़ों में पहुंचना तथा अशुद्ध CO2 वायु फेफड़ों से बाहर निकलना श्वासोच्छवास कहलाता है। इसे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? इसे सामान्य भाषा में सांस लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेना कहते हैं। ठीक है, इसे सामान्य भाषा में सांस लेना कहते हैं। अब दो क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है। फर्स्ट आपको क्या है? निःश्वसन, कि निःश्वसन किसे कहते हैं। ये क्लास 10th में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निःश्वसन किसे कहते हैं तथा निःश्वसन किसे कहते हैं। निःश्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, अब निःश्वसन क्या होता है? इसे हम कहते हैं इनहैलेशन। क्या कहते हैं? इनहैलेशन कहते हैं। निःश्वसन मीन्स होता है एक्सहैलेशन। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एक्सहैलेशन। निःश्वसन इनहैलेशन, निःश्वसन एक्सहैलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि निःश्वसन क्या होता है, जिसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो ऑक्सीजन यानी O2 को जो है, O2 को अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। और CO2 को शरीर से बाहर निकालना एक्सहैलेशन कहलाता है। एक्सहैलेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए निःश्वसन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। यानी वायु से क्या करें? ऑक्सीजन को अगर कोई प्राणी अंदर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। और जब कोई प्राणी CO2 को शरीर से बाहर निकालता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको हम रिवाइज करा देते हैं। श्वासोच्छवास जिसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग क्या होता है? पर्यावरण से शुद्ध O2 फेफड़ों में पहुंचना तथा अशुद्ध CO2 को फेफड़ों से बाहर निकालना श्वासोच्छवास कहलाता है, जिसे सामान्य भाषा में सांस लेना कहते हैं। ये क्या होता है? जब श्वसन होता है यानी जब ब्रीथिंग होता है तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। तो जब हम सांस को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है इनहेलेशन कहते हैं। और जब उसे हम बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं।
ठीक है। आई होप कि आप सभी को श्वसन और ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इन सभी के बारे में समझ आया होगा। ये खास करके जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए जो भी हाई स्कूल के बच्चे पेपर देंगे उनके लिए खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से देखें और समझें, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर जो है पूछा जाता है। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। फिर हम सभी अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।